नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय एस यादव आप लोगों का क्या इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और आज हम आप लोगों को महात्मा गांधी के उपाधियों के विषय में पढ़ाएंगे। तो देखिए कि इससे पहले हमने महात्मा गांधी के जीवन का परिचय यानी उनके सामान्य जीवन के परिचय के विषय में पढ़ाया। उसके बाद गांधी जी का अफ्रीका प्रवास के विषय में पढ़ाया। अब आज की क्लास में हम आप लोगों को महात्मा गांधी की उपाधियों के विषय में पढ़ाएंगे। तो आइए देखिए महात्मा गांधी की उपाधियां। तो अब देखिए ये महात्मा गांधी की उपाधियां। अब ये महात्मा गांधी की जो उपाधियां हैं इनसे भी प्रश्न पूछा भी गया है, पूछा जाता रहा है, पूछा जाएगा भी। तो देखिए ये टाइटल्स ऑफ गांधी जी, ये गांधी जी। तो अब देखिए कि ये जो महात्मा गांधी की उपाधियां हैं, तो जब यह महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे तो दक्षिण अफ्रीका में यानी महात्मा गांधी को यह दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में इन्हें बोवर पदक एवं जूलू पदक, ये जूलू पदक प्राप्त हुआ था। यानी ये महात्मा गांधी का सम्मान दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और वहां दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को एक बोवर पदक और दूसरा जूलू पदक था। इस तरह से ये दो पदकों से उन्हें सम्मानित किया गया था। अब देखिए अगर भारत में बात की जाए तो जब यह भारत में लौट करके महात्मा गांधी आए अंतिम बार 21 वर्षों के प्रवास के बाद 1915 में, तो उस समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। तो अब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं हिंदू और मुसलमान दोनों की सेना में भर्ती किए। इसलिए महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है, कहने लगे लोग। और महात्मा गांधी के इस सैन्य सहयोग करने के बदले में उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने महात्मा गांधी को उसने कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया था। तो इस प्रकार कैसर ए हिंद की उपाधि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा महात्मा गांधी को प्रदान की गई थी। तो अब देखिए ये कैसर ए हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि यह गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड द्वितीय द्वारा प्रदत्त यानी प्रदान की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा यह महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अब यही मित्रों ध्यान रखिए, ये जो कैसर ए हिंद की उपाधि थी, इस उपाधि को तो देने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था,
लेकिन इस उपाधि को जलियांवाला बाग यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस लौटा दिए थे मित्रों। और इतना ही नहीं, महात्मा गांधी कैसर-ए-हिंद की उपाधि से 2 प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं। जब भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी पूछा जाए कि जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटाई थी, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटाए थे। और जब ये भी पूछा जाए कि महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आरंभ करने से पूर्व कौन सी उपाधि वापस किए थे, तो कैसर-ए-हिंद की उपाधि वापस किए थे। अब देखिए, जब चंपारण आंदोलन हुआ तो उस चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी रविन्द्रनाथ टैगोर या गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि प्रदान किए थे। तो आइए देखिए, अब अगली जो उपाधि है ये महात्मा की उपाधि, ये महात्मा की उपाधि यह रविन्द्रनाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यानी यह उपाधि और मेडलिन स्लेन टैगोर एवं मेडलिन स्लेन द्वारा प्रदत्त। तो अब देखिए मित्रों आप लोग कि महात्मा गांधी की उपाधि यह जो है, इस महात्मा की उपाधि, तो इस उपाधि को सबसे पहले तो देने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर थे, लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी को महात्मा कहकर मेडलिन स्लेन के द्वारा भी प्रदान किया गया था, इन्होंने भी कहा था। तो लेकिन सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी, चंपारण आंदोलन के बाद ही दी गई थी। अब देखिए कि इस तरह से अगर हम लोग देखें तो एक महात्मा गांधी को मलंग बाबा, ये मलंग बाबा जो है कि यह उपाधि मलंग बाबा की उपाधि ये अब्दुल गफ्फार खां, इसी अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। और इन्होंने पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। तो इन्होंने ही महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान किया था। खां द्वारा प्रदत्त मीन्स प्रदान किया। तो यानी मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी को किसके द्वारा प्रदान, अब्दुल गफ्फार खां द्वारा प्रदान की गई थी। तो इस तरह से अब ये देख रहे हैं कि ये जो उपाधियां हैं, अब ऐसे ही अगर ये देखा जाए तो अब देखिए बापू, ये बापू की उपाधि, अब यह बापू की उपाधि यह जवाहरलाल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रदत्त। यानी महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब देखिए कि इसी तरह से अगर हम लोग देखें राष्ट्रपिता अर्थात फादर ऑफ नेशन, ये फादर ऑफ नेशन, तो ये फादर ऑफ नेशन की उपाधि ये किसने प्रदान किया था, तो यह यसी बोस द्वारा प्रदत्त।
तो देखिए, जब यह सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज सेना के सेनापति थे सुभाष चंद्र बोस, तो इन्होंने ही 1944 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने रेडियो प्रसारण में महात्मा गांधी को कहा कि राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम आज़ाद हिंद फौज सेना लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से यानी फादर ऑफ नेशन की जो उपाधि है, राष्ट्रपिता की उपाधि है, यह उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा महात्मा गांधी को दी गई थी। अब देखिए, पर्सन ऑफ सेंचुरी, तो ये जो पर्सन ऑफ सेंचुरी है, यह पर्सन ऑफ सेंचुरी की उपाधि दी गई है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन कौन है? यानी नोबेल पुरस्कार विजेता। तो अब देखिए, महात्मा गांधी की एक उपाधि है पर्सन ऑफ सेंचुरी। तो ये पर्सन ऑफ सेंचुरी, तो अब यह उपाधि किसने दिया है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा यानी प्रदान की गई उपाधि है ये पर्सन ऑफ सेंचुरी। और ये पर्सन ऑफ सेंचुरी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा महात्मा गांधी को दी गई है। अब देखिए कि इस तरह से अर्धनंगा फकीर, ये अर्धनंगा ये फकीर। अब ये अर्धनंगा फकीर किसने कहा है? कि ये विसेंट चर्चिल। और ये विसेंट चर्चिल कौन था? तो देखिए कि यह विसेंट चर्चिल यानी इसने विसेंट चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने ही महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर की संज्ञा दिया था। अब देखिए, तो अब आप देखते हैं इस तरह से, तो ये महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में, तो उन्हें वहाँ बोअर पदक एवं जुलू पदक मिला। जब भारत आए तो इन्हें गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने कैसर ए हिंद की उपाधि दिया। जब चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। जब यह अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर सीमा में इन्होंने महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दिया। जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को बापू की उपाधि दिया, बापू कहकर संबोधित किया। और यहाँ सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो प्रसारण में सबसे पहले राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन कहा। पर्सन ऑफ सेंचुरी की उपाधि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दी गई। अर्धनंगा फकीर विसेंट चर्चिल ने कहा था। जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, उसी समय इसने विसेंट चर्चिल ने ऐसा वक्तव्य दिया था महात्मा गांधी के विषय में। तो इस तरह से मित्रों, ये जितने भी हमने पॉइंट आपको बताया, ये सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा। ये तथ्य आप लोगों के लिए। फिर अगले तथ्य के साथ अगली ऑनलाइन की क्लास में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।